सो वेलकम टू द ग्लोब आउटलाइन। तो देखिए यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। थोड़ी सी मिसमैच हो गई थी जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर ये न्यूज निकल कर आ रही है। अब ये न्यूज क्या है तो देखिए, इंडिया विल नॉट सेल ब्रह्मोस मिसाइल टू रशिया। हाँ बिल्कुल, एक क्वेश्चन मार्क भी आपके मन में आ रहा होगा कि क्या ये यूक्रेन के प्रेशर की वजह से है क्या, कि यहाँ पर जैसे देखिए पीएम मोदी और यूक्रेन की पहले भी विजिट हो चुके हैं, तो वहां पर यही बात की गई थी कि वेपन्स इंडिया बिल्कुल ना दे रशिया को, उसी के साथ यूक्रेन का सपोर्ट ले, और जहां तक की हो कि आप न्यूट्रल है तो ये अच्छी बात है, लेकिन रशिया का बिल्कुल फेवर ना ले। तो इसकी वजह से भी क्या ये न्यूज निकल कर आ रही है क्या, तो देखिए मैं सब बताऊंगा आपको, और लिटरली मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो न्यूज है ना, ये किस तरीके से एक बिल्कुल टर्निंग पॉइंट हो सकता है रशिया और इंडिया के रिलेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये आर्टिकल देखिए, अब इसी से ये मुझे पता लगा कि ब्रह्मोस एयरस्पेस सेज नो प्लान टू सेल मिसाइल सेल्स टू रशिया अमिड ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट। उसी के साथ साथ देखिए ऐसी भी न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस नॉट कंसिडरिंग सेलिंग मिसाइल्स टू रशिया, सीईओज इंटरव्यू मिस इंटरप्रिटेड। अब देखिए ये क्या है, ये यहाँ से ना एक नई कहानी चालू होती है सिर्फ यहाँ से। अब ये कौन से सीईओ की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पर 3 से 4 दिन पहले ना एक यहाँ पर न्यूज निकल कर आई थी जो ये कह रही थी कि इंडिया कंसिडर सेलिंग ब्रह्मोस मिसाइल टू रशिया। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि इंडिया जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी है किस चीज के लिए, कि वो ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा रशिया को, जिससे यहाँ पर मोटा मुनाफा होगा इंडियन इकोनॉमी को। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या था एक्चुअली में, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारे अतुल दिनकर राणे है ना, जो ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनके साथ एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन था यहाँ पर द वीक, जो एक वीकली मैगजीन है जो यहाँ पर यूके और यूएसए में प्रकाशित होती है। तो उसके साथ यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, मतलब एक इंटरव्यू समान था इनका ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है अतुल दिनकर राणे उनके साथ। तो देखिए यहाँ पर ना क्वेश्चन आंसर के दौरान ये जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है ब्रह्मोस के, उन्होंने एक यहाँ पर बात छेड़ दी। रशिया अभी जो है वो यूक्रेन वार में जो रशियन P-800 ऑनिक्स मिसाइल है वो यूज कर रहा है, जो यहाँ पर ब्रह्मोस के पहले बनाई गई थी, अभी तक के ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ नहीं है। उसी के साथ यहाँ पर रशिया जो है अपने वेपन्स बना रहा है और वही यूक्रेन पे दाग रहा है, ऐसे कुछ यहाँ पर बात चल रही थी। अब देखिए उसी के साथ यहाँ पर एक यहाँ पर स्टेटमेंट खेल गए अतुल सर की। देखिए उन्होंने कहा कि इफ रशिया हैड परचेस इट, मतलब यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल की बात हो रही है, दे वुड हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यूज इन द करंट सिचुएशन। अब देखिए इन्होंने कहा क्या है, तो देखिए इनके हिसाब से ये इन्होंने कहा कि देखिए अगर यहाँ पर रशिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा ना इंडिया से, तो यहाँ पर रशिया के लिए काफी ज्यादा फायदा उभर के आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक के ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ नहीं है, और ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल इन द सेंस की जो 2 से 3 गति की मैक्स से उड़ती है, मतलब साउंड के स्पीड से उड़ते हैं, तो इस तरीके की जो मिसाइल्स होती है ना उसे हम सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। तो यहाँ पर अतुल सर का यह मानना था कि रशिया को अभी ब्रह्मोस मिसाइल खरीद लेनी चाहिए इंडिया से, और इंडिया बिल्कुल रेडी है ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के लिए रशिया को। अब देखिए जैसे ही ये स्टेटमेंट आया ना, तो यहाँ पर पूरी तरीके से खलबली मच चुकी थी। अब ये खलबली किस प्रकार से मची, तो देखिए इंडिया जो पहले कभी रशिया यूक्रेन वार में न्यूट्रल रहता था, जो पीस की बातें करता था, आज वो अपने हित के लिए क्यों यहाँ पर यूएसए समान काम कर रहा है, मतलब वेपन्स बेच रहा है रशिया को। हालांकि देखिए यूएसए ने रशिया को वेपन नहीं बेचा था, वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके की बात उड़ चुकी है। तो देखिए यही पे ना आधा इंटरव्यू खत्म नहीं होता है, इन्होंने इस लाइन के सामने एक और लाइन बोली थी कि आफ्टर द ऑनगोइंग सिचुएशन इन यूरोप एंड। अब ये किसी ने यहाँ पर देखा नहीं, तो सीधे सीधे जिसके बाद इन लोगों ने क्या किया, ये ऐसे जो आर्टिकल थे ना यहाँ पर कि इंडिया कंसिडर सेलिंग ब्रह्मोस मिसाइल टू रशिया, अब इंडिया बेचेगा रशिया को ब्रह्मोस मिसाइल, यूक्रेन पूरा खत्म हो जाएगा, तो ऐसे आर्टिकल्स यहाँ पे बेचने चालू हो गए। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये हुआ किस वजह से। देखिए क्योंकि जो न्यूज एजेंसी ने क्या किया, इतना ही यहाँ पर इंटरव्यू में छाप दिया, बाकी का इन्होंने जो सामने कहा कि देखिए ये सब जो हम ब्रह्मोस बेचेंगे ना रशिया को, वो सब यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद का सीनियर है, अभी हम रशिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेचेंगे ही नहीं। तो ये इन्होंने ऐड नहीं किया, इसलिए यहाँ पर देखिए ऐसी न्यूज आ रही है कि यहाँ पर इंडिया विल नॉट सेल ब्रह्मोस मिसाइल टू रशिया अमिड ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। मतलब यहाँ पे जब तक के रशिया यूक्रेन का वार खत्म नहीं हो जाता तब तक के यहाँ पर रशिया को हम ब्रह्मोस मिसाइल बिल्कुल बेचेंगे ही नहीं। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर और भी बातें कही गई थी कि यहाँ पर जो ब्रह्मोस एयर स्पेस की जैसी सेंसिटिव जो बातें है, जो हम रशिया को बेचेंगे इंडिया अभी मालामाल हो जाएगा, तो ये सब ना यहाँ पर मिस इंटरप्रिटेशन
करप्शन की वजह से हुई है कि यहाँ पर देखिए बिना सोचे समझे कुछ भी यहाँ पर पढ़ लिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर उसको प्रकाशित कर दिया जाता है। तो ये सब यहाँ पर बातें बोली गई थी हमारे ब्रह्मोस के जो सीईओ है उनके द्वारा कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरी बातों का गलत मत लगाइएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ही ये स्टेटमेंट आया था ना यूक्रेन, हाँ बिल्कुल यूक्रेन के लोग काफी ज्यादा नाराज हो गए थे इंडिया से। क्यों? क्योंकि देखिए यूक्रेन ने हाल ही में इंडिया को इन्वाइट किया था यूक्रेन पीस प्लान को लेकर, जिसमें यूएसए भी रहेगा। तो देखिए ऐसे समय पर जब यहाँ पर यूक्रेन इंडिया को इतना महत्व देता है तो इंडिया ऐसा कैसे कर सकता है? उसके लिए देखिए काफी ज्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिला था इंडिया के अगेंस्ट यूक्रेन के जो नागरिक है उनके द्वारा। लेकिन देखिए जैसे ही हमने ये जाहिर कर दिया कि नहीं नहीं ये जो पूरी न्यूज है वो फेक है, यहाँ पर जब तक कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद ही देखिए यहाँ पर शांति स्थापित हुई है यूक्रेन में। तो कुछ इस प्रकार का ये सिनेरियो था। अब देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आपको आ रहा होगा वो दूर कर देता हूँ कि यहाँ पर रशिया, ठीक है ना, वो इंडिया से ब्रह्मोस क्यों खरीद रहा है? जबकि देखिए ब्रह्मोस जो है वो 1998 में दोनों के द्वारा एक कोलैबोरेशन किया गया था, जहां पर ये डिसाइड हुआ था कि हम दोनों मिलकर कुछ मिसाइल्स बनाएंगे, चाहे वो हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक या फिर सबसोनिक मिसाइल से हो, जो अभी देखिए सक्सेसफुल नजर होते हुए आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है रशिया का भी स्टेक है। तो रशिया यहाँ पर ये सब इंडिया से ही क्यों खरीद रहा है? क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं इसके पीछे एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये न्यूज देख लीजिए, यहाँ पे निकी एशे की ये न्यूज है, रशिया बाइंग बैक आर्म्स पार्ट्स एक्सपोर्टेड टू म्यांमार एंड इंडिया। अब ये क्या बात हो गई? रशिया अपने ही बेचे हुए जो वेपन है जो उसने इंडिया और म्यांमार को बेचा था वो वापस क्यों खरीद रहा है या फिर वापस क्यों मांग रहा है? हालांकि देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि रशिया और यूक्रेन में ना कंफ्लिक्ट चल रहा है और उस वार के चलते यहाँ पर रशिया ने अपने जो भी सारे मिसाइल्स थे, डिफेंस सिस्टम थे, टैंक्स थे, बॉम्ब्स थे, आर्टिलरी थे, गन्स थे, ये सारी इस्तेमाल कर दिया। अब रशिया के पास ना वेपन्स बचे नहीं। हालांकि देखिए न्यूक्लियर वेपन्स है उसकी हम यहाँ पर बिल्कुल बात नहीं कर रहे, उसकी चर्चा भी नहीं हो रही है। जो यहाँ पे छोटे मोटे यहाँ पर वेपन्स थे ना वो सारे खत्म हो चुके हैं। हालांकि देखिए रशिया ने अभी तक के न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं किए हैं, अगर यूज करता तो शायद यूक्रेन जो है वो वर्ल्ड मैप में दिखता ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि जो यहाँ पर वेपन्स बेचे गए थे ना छोटे बड़े म्यांमार और इंडिया को, वो यहाँ से, हालांकि देखिए म्यांमार और इंडिया ही नहीं दूसरे देशों को भी जो है रशिया ने वेपन बेचे थे ना वो सारे यहाँ पर रशिया जो है वो वापस खरीद रहा है ताकि वो यूक्रेन वार में लगा पाए। तो उसी के चलते देखिए यहाँ पर इसको एक दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है कि रशिया आर्म्स एक्सपोर्ट फॉल्स एज यूक्रेन वार लिमिट। अब देखिए ये एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, ये तो उल्टा इंपोर्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर रशिया जो है वो एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है और ये लोग ना इतने सारे ऑर्नामेंट्स है, आर्टिलरी जो है वो यहाँ पर खुद ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। लेकिन देखिए सीनेरियो देखिए सारे जो गन्स है, आर्टिलरी है, वेपन्स है, इतने जल्दी बनते नहीं। देखिए ऐसा यहाँ पे सिचुएशन नहीं है कि वार अभी 2-3 हफ्ते बाद होगा या 2-3 महीने बाद होगा, वार अभी चालू ही है और ऑनगोइंग सिचुएशन में ये सब मैन्युफैक्चर करना, उसको टेस्ट करना काफी ज्यादा दिक्कत वाला सामना होता है जो अभी रशिया फेस कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ये न्यूज आई थी कि हम रशिया जो है वो सारे वेपन जो है खरीद रहा है और उसी के चलते ये भी न्यूज आई थी कि यहाँ पर जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो रशिया ले सकता है इंडिया से। क्यों? क्योंकि देखिए रशिया के पास वेपन्स है ही नहीं। तो देखिए ये सब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग का कंसेप्ट है यहाँ पर और हम जो है वो ऐसा आग में घी डालने का बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे इंडिया बिल्कुल ब्रह्मोस मिसाइल भेजेगा नहीं रशिया को। और देखिए जहां तक कि यूक्रेन प्रेशर की बात है तो मैं कहूंगा कि नहीं, ये हमारी समझदारी थी कि हमने ऐसा सब नहीं किया। हालांकि देखिए हमें पैसा कमाना होता तो यूएसए जैसे यूक्रेन को वेपन्स बेच रहा है या यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है वैसे हम भी कर ही सकते थे रशिया को सपोर्ट या फिर यूक्रेन को सपोर्ट। हालांकि देखिए हमने न्यूट्रल स्टांस रहा और जहां तक कि हमने पीसी प्रमोट किया यूक्रेन रशिया वार में। दोस्तों ये था इस पे कुछ अपडेटेड वीडियो और इन द फ्यूचर ऐसा कुछ होता है तो उस पे भी एक अपडेटेड वीडियो आपको जरूर से मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले आपको बता दूं कि ऐसे ही वीडियोस आपको देखना और पसंद हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल ग्लोब आउटलाइन, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस में डेली यहाँ पर डालता रहता हूँ जो यहाँ पर वर्ल्ड से रिलेटेड और डिफेंस से रिलेटेड इंडियन न्यूज ये सब आपको मिलेंगे। एंड जाने से पहले आप सभी को पता होगा कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन humility, so be safe, be strong and be active with globe outline.